अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार रात आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, तहरीक अदम इत्तेमाद एक दिलचस्प मरहले के अंदर दाखिल हो गई और पीपल्स पार्टी, नून लीग और फजल रहमान के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। चौधरी परवेज़ लाई की वजारत आला और 1.5 साल का जो पीरियड है उसके ऊपर फड्डा पड़ चुका है और अब तहरीक अदम इत्तेमाद शायद पेश भी ना हो सके। ये हालात बन चुके हैं अंदर। इसकी डिटेल क्या है वो मैं आगे चल के बताता हूँ कि फड्डा किसने डाला, किस वजह से डाला और आगे क्या होने जा रहा है। क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी और फजल रहमान साहब का जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर इत्तेहाद है वो आगे बढ़ सकेगा? क्या परवेज लाही अपोजिशन को ज्वाइन करेंगे या पीटीए के साथ रहेंगे? क्या परवेज लाई वज़ीर आला पंजाब बनने वाले हैं? ये 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। मैं इसी को लेके आज चलूँगा और आपको हमेशा की तरह आज सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे कि आगे होने क्या जा रहा है पॉलिटिकली। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि बर वक्त नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन, तहरीक अदम इत्तेमाद पे पूरी कौम की नज़रें लगी हुई हैं, बल्कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं खासकर, उनकी धड़कनें तेज़ इसलिए हो रही हैं कि कप्तान के साथ उनकी ख़ास अटैचमेंट है। तो पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले जो पाकिस्तानी हैं और मुख्तलिफ ममालिक के जो डिप्लोमेट्स हैं इस्लामाबाद के अंदर, वो रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्टें इकट्ठी कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर इस बात को मॉनिटर किया जा रहा है कि तहरीक अदम इत्तेमाद कामयाब होगी या नहीं, ये पेश भी होगी या नहीं, अपोजिशन की स्ट्रेंथ क्या है और हुकूमत की स्ट्रेंथ क्या है। तो इसमें जो अब एक नया मोड़ आया है वो ये है कि आपको याद होगा कि परवेज लाही साहब के और नून लीग के दरमियान जो रिलेशन थे वो एक टेंस सूरत हाल थी। रिलेशन को ज़्यादा आइडियल नहीं थे, अच्छे नहीं थे। उसमें फजल रहमान साहब ने गारंटी दी, उसमें जरदारी साहब ने गारंटी दी, बल्कि उन्होंने सालसी करवाई और उसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब की परवेज लाई के साथ मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ साहब ने स्टेप फॉरवर्ड किया और वो ज़ोर-ए-लाई रोड के ऊपर गए और उनको वजारत आला की मशरूत तौर पर पेशकश भी की और साथ ही उनको खाने पर इनवाइट भी किया। जिसके बाद इमरान खान ने चौधरी बरादरन से रब्ता किया और उसके बाद सूरत हाल बदल गई और चौधरी बरादरान शहबाज शरीफ साहब के खाने के ऊपर नहीं गए। जिसके बाद नून लीग ने यह कहना शुरू कर दिया कि हम परवेज लाई को किसी सूरत वज़ीर आला नहीं बना सकते। उसके बाद एक नई डेवलपमेंट हुई कि नवाज शरीफ साहब ने वीटो कर दिया सारे मामले को। उन्होंने कहा कि तहरीक अदम इत्तेमाद की हद तक तो ठीक है, इमरान खान की शक्ल मुझे नज़र नहीं आनी चाहिए, एज ए प्राइम मिनिस्टर इसको फारिग करें, इस पर भी ठीक है। नई गवर्नमेंट क्या बनेगी उस पर उन्होंने कहा जी कि मेरी बहुत रिजर्वेशन है, मैं नहीं चाहता कि शहबाज शरीफ साहब 6 महीने साल के लिए वज़ीर आज़म बने। लिहाजा अगला सेटअप जो है उसमें ना कोई वज़ीर आला होगा, ना प्राइम मिनिस्टर होगा, हम असम्बलियाँ डिज़ाल्व करवाएंगे और नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। ये जब मुतालबा सामने आया तो इस पे सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशन होनी चाहिए थी और हुई। जरदारी साहब ने कहा कि देखें, मैं एक स्टेक होल्डर हूँ सिस्टम का, सिंध में मेरी गवर्नमेंट है, मैं 1.5 साल पहले गवर्नमेंट से निकल के, गवर्नमेंट को छोड़ के मैं इलेक्शन की तरफ चला जाऊँ, हमारी तो अभी इलेक्शन की उस तरह तैयारी भी नहीं है। दूसरा ये है कि मैं ज़ाहिर है सिर्फ लूज इमरान खान नहीं करेगा, सिर्फ गवर्नमेंट उसकी ख़त्म नहीं होगी, सिंध में मेरी गवर्नमेंट भी ख़त्म होगी। लिहाजा सेनेट के अंदर भी मेरा एक पूरा हिस्सा है, तो चेयरमैन सेनेट भी मेरी वजह से बैठा हुआ है। तो लिहाजा ये बड़ा मुश्किल है कि अगला 1.5 साल हम छोड़ दें। हम तहरीक अदम इत्तेमाद कामयाब करवाने तक ठीक हैं, लेकिन आगे एक गवर्नमेंट तश्कील देंगे जिसमें हमारी नुमाइंदगी होगी, भरपूर नुमाइंदगी होगी। पंजाब के अंदर भी हमारी गवर्नमेंट होगी और पीपल्स पार्टी के वजीर होंगे और परवेज लाई चीफ मिनिस्टर होगा। इस पे नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान ठन गई और अब इनसाइड स्टोरी ये है कि वो जो इख्तलाफ था नून लीग और पीपल्स पार्टी अब खुल के सामने आ गया। अब पीपल्स पार्टी चाह रही है कि परवेज लाई को हर सूरत में चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। जब नून लीग ने यह पेशकश वापस ली कि जी हम तो, शायद खकान अब्बासी ने एक टॉक शो में कहा कि देखें जी हम तो परवेज लाई को चीफ मिनिस्टर नहीं बना रहे, हम तो ऐसी कोई पेशकश उनको नहीं कर रहे, और नवाज शरीफ साहब भी इस पर नहीं मान रहे।
लिहाजा वो पेशकश नून लीग ने वापस ले ली। इससे पहले नून लीग ने सोचा कि इससे पहले कि वो वहाँ से रिफ्यूज़ हो जाए तो हम ये कहना शुरू कर दें कि हमने कोई ऐसी पेशकश नहीं की। लिहाजा उसके बाद चौधरी परवेज लाई की इमरान खान से मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब ने मशरूत तौर पे चौधरी परवेज लाई को चीफ मिनिस्टर बनने की पेशकश कर दी, जिस पर जरदारी साहब भी ऑन बोर्ड थे। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ और बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जरदारी साहब भी ऑन बोर्ड थे और चौधरी परवेज लाई साहब को उन्होंने कहा कि अगर आप चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं तो आप बने, मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा। अगर पीटीआई आपको चीफ मिनिस्टर बनाती है तो पीटीआई ने उसमें मुतालबा ये रखा कि चौधरी साहब अगर आप अपनी पार्टी पीटीआई के अंदर जम कर दें तो हम आपको चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। तो परवेज लाई साहब ने कहा कि जी अगर मैं लीड करता हूं तो इस सूरत में जरदारी साहब भी हमारे साथ होंगे और तरीके अदम एतमाद फेल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो अब हसन मुर्तज़ा साहब ने ये कहकर बाजी बिल्कुल पलट दी है। जो पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असम्बली में, उन्होंने कहा कि परवेज लाई साहब चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, बहुत जल्द उन्होंने शेरवानी सलवा ली है, बहुत जल्द वो हलफ उठाएंगे। जब ये बात उन्होंने कर दी है तो अब नून लीग के ईवानों में, उनके दफ्तरों में, उनके घरों में, उनकी महफिलों में एक तरह से बड़ी एक अजीबोगरीब कैफियत पैदा हो गई है। नून लीग ये समझ रही है कि पीपल्स पार्टी ने उनको एक दफ़ा फिर हाथ दिखा दिया। तो मैं अभी से ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले वक्त में पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी तरीके अदम एतमाद का साथ नहीं दे रही। वो कोई ना कोई बहाना करके, ये परवेज लाई वाला बहाना तो आ गया, नाराज़गी का एक बेस तो बन गई। वो ये बेस बना के कि जी हमारी बात आपने नहीं मानी, परवेज लाई हमारा कैंडिडेट था तो आपने उनको चीफ मिनिस्टर ना बना के बड़ी ज्यादती की है। तो ये एक जरदारी साहब के साथ पास गिला आ गया। एक दो चीज़ें और उन्होंने कहीं, वो भी नून लीग ने नहीं मानी। फिर उन्होंने कहा जी 1.5 साल तक ये सिस्टम कंटिन्यू करेगा और फिर इलेक्शन होंगे, नून लीग इस पर भी नहीं मानी। तो ये 2-3 वजूहात ऐसी हैं जिसकी बुनियाद पे पीपल्स पार्टी तहरीके अदम एतमाद से अलग हो जाएगी और ये तहरीके अदम एतमाद वाला जो ढंडोरा है ये दरमियान में रह जाएगा, ये प्रोसेस पूरा नहीं होगा। और जो नून लीग समझ रही है कि वो बहुत सारे बंदे तोड़ चुकी है, वो सारी चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं। अब रहेगी बात कि आगे नक्शा क्या बनेगा। चौधरी परवेज लाई साहब का एक रोल बड़ा इंपॉर्टेंट बनने जा रहा है। वो जरदारी साहब का एतमाद हासिल कर चुके हैं। अगर चीफ मिनिस्टर पीटीआई उनको बनाती है तो सूरत में पीपल्स पार्टी भी उनके साथ होगी, जमात इस्लामी का जो एक दो लोग हैं वो भी साथ होंगे और भी जो छोटी पार्टीज हैं वो भी उनके साथ होंगे, कुछ इंडिपेंडेंट लोग भी साथ होंगे। तो नून लीग सिर्फ रह जाएगी दूसरी तरफ और उसके बाद एक इट खड़के की एक सूरत हाल पंजाब के अंदर बन सकती है अगर परवेज लाई चीफ मिनिस्टर बनते हैं और जरदारी साहब परवेज लाई के साथ आएंगे। फिर आगे एक नक्शा बन सकता है फ्यूचर का नक्शा ये बन सकता है कि जरदारी साहब परवेज लाई की वजह से पीटीआई के करीब आ सकते हैं और जाहिर है अगर इस तरीके अदम एतमाद के मामले से जरदारी साहब निकल जाते हैं और पीटीआई को एक नई लाइफ मिल जाती है, पॉलिटिकल लाइफ, सियासी जिंदगी, तो वो समझेंगे कि जरदारी साहब के साथ चला जा सकता है। तो 2023 के अंदर एक ड्रामाई किस्म का सियासी इत्तेहाद बन सकता है जिसमें पंजाब की गवर्नमेंट के लिए जहांगीर तरीन साहब, पीपल्स पार्टी, चौधरीज, पीटीआई, ये सारे लोग मिलकर कोई हुकूमत तश्कील दे सकते हैं। इसी तरह फेडरल के अंदर भी कोई इसी तरह की एक गवर्नमेंट की शक्ल बन सकती है। तो ये अभी बहुत वक्त बाकी है। जो लोग कह रहे हैं 24 घंटे, 32 घंटे, 48 घंटे, फजल रहमान साहब ने कहा 48 के 72 घंटे भी गुजर चुके। ड्राफ्ट हुई तरीके अदम एतमाद रेजोल्यूशन पड़ी हुई है और लोगों से साइन की हुई वो तहरीर पड़ी हुई है, अभी तक फाइल नहीं हो सकी। और उसकी वजह यह है कि अंदर खाते ये लड़ाई खासी तेज हो गई है। अब परवेज लाई साहब की वजारत आला पीपल्स पार्टी अनाउंस कर रही है, यानी हसन मुर्तज़ा साहब ने वाजे कर दिया है कि परवेज लाई साहब चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। तो अब तहरीके अदम एतमाद का जो प्रोसेस आगे बढ़ रहा था, पीपल्स पार्टी ने एक बहाने से उससे अलहदगी का फैसला कर लिया है और अब वो प्रोसेस मुझे आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जो लोग समझ रहे थे कि इमरान खान साहब जा रहे हैं, घर जा रहे हैं,
گھنٹوں میں میرا خیال ہے کہ وہ نیریٹو اب تبدیل کرنا پڑے گا. فیکٹس اس کے تھوڑے سے برعکس آ چکے ہیں. بہرحال ہماری بھی نظر رہے گی آگے ہونے والی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے. جو بھی چیز آئے گی ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے ضرور شیئر کریں. بہت شکریہ. کل دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئی اپڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.